Good morning, everyone. Today we will continue lesson 6 changes happening around us. In today's class, we will discuss about combination reaction. First one, combination reaction. What is combination reaction? In a combination reaction, two or more reactants add up to form a single product. इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करना, यानी दो रिएक्टेंट्स जब इनको मिक्स किया जाएगा, दो केमिकल्स को जब मिक्स किया जाता है तो ये मिक्स होकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, कंबाइन होके सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके दो एग्जांपल्स हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड द बर्निंग ऑफ कार्बन। फर्स्ट एग्जांपल देखो कॉम्बिनेशन का। मैग्नीशियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल। मैग्नीशियम एक मेटल है, जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड है, कॉपर है, वैसे ही मैग्नीशियम एक मेटल है। इसका कलर कैसा है? वाइट, सिल्वरी वाइट। When ignited in air, says in an open gas jar, it burns with the dazzling white flame. जब मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया जाता है, बर्निंग प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है। फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम, उसको बर्न किया गया एयर की प्रेजेंस में, सो प्लस O2 आएगा। उसके बाद क्या होता है? इट बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम मैग्नीशियम ऑक्साइड। द प्रोडक्ट डिपॉजिट्स एज अ वाइट स्मोकी सॉलिड ऑन द वॉल ऑफ द जार। ठीक है, एक हमने जार लिया, इसमें मैग्नीशियम एक मेटल है, उसको हमने बर्न किया। ठीक है, इसको जब आप बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मोकी ये जो वॉल है जार की वॉल पे, ये एक वाइट पाउडर की फॉर्म में जलने के बाद ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो वाइट पाउडर है, दिस इज़ नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन होने से पहले होते हैं, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसमें आपने देखा दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर बर्निंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन मीन्स चारकोल। चारकोल को जब बर्न किया जाता है तो ये भी कैसा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन को जब बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्न सम चारकोल इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द माउथ of an open gas jar so that the burning charcoal gets a clear supply of air. डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है? जो इस टाइप की स्पून बनी होती है, ठीक है, इस टाइप की जो स्पून होती है उसको हम डिफ्लैग्रेटिंग स्पून कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया? जो चारकोल है उसको एक जार के अंदर रखा हमने। ठीक है, इस जार के अंदर हमने एक चारकोल को रखा। उसके बाद क्या किया गया है? ऐसा हमने क्यों किया? ताकि इसको ओपन किया है, ताकि इसको चारकोल को प्रॉपर एयर मिले और ये इजीली बर्न हो जाए। क्लोज द माउथ ऑफ द जार विद द लिड व्हेन ऑल द कार्बन हैज़ बर्नड। जैसे सारा कार्बन बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ऊपर से इसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा जार है, उसमें हमने क्या लिया? लाइम वाटर। इसमें क्या है? लाइम वाटर है। अब क्या करेंगे? इस जार को हम यहाँ लाइम वाटर में लेके आएंगे, इसको इन्वर्ट करके, और इसका जो कैप है वो हटा देंगे। तो इससे क्या होगा? इस जार को कार्बन को बर्न किया, जलाया गया। कार्बन को जलाने के बाद जो भी गैस बनी वो सारी गैस इस लाइम वाटर में जाएगी और ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, वाइटिश। ठीक है, इसका मीनिंग के इस जार से जो भी गैस निकली है उसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। डेट मीन्स ये जो गैस रिलीज हुई है कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है।
Close the mouth of the jar with the lid when all the carbon has burned. Invert the jar and place it in a trough containing clear lime water. The lime water rises in the jar and becomes milky. ऐसा क्यों हुआ? लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ? दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन फॉर्म्ड एज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस टू टर्न लाइम वाटर मिल्की. ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है. उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही जो लाइम वाटर है ये मिल्की बन गया. ठीक है. इसमें क्या हुआ है? डूरिंग बर्निंग, यानी जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. सो इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. C+O2 गिव्स CO2. नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. डिकम्पोजिशन इसका जस्ट अपोजिट है. इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, उसको जब हीट किया जाएगा तो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा. इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. जैसे हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया, एक सिंगल रिएक्टेंट है. ये एरो से पहले जो टर्म होती है वो रिएक्टेंट है. एरो के बाद जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स. अब सोडियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, हीट करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और नए प्रोडक्ट्स बनाएगा, नए कंपाउंड बनाएगा. क्या क्या कंपाउंड्स हैं ये? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसी एक सेकंड एग्जांपल देखिए. लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा और ये नए प्रोडक्ट्स बनाएगा. कौन से प्रोडक्ट्स हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. यहाँ पे आपने देखा एक सिंगल रिएक्टेंट, उसको जब हीट किया जाएगा तो ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है. तो ये कैसे? डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज होना, टूट जाना. ठीक है. तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.